मॉर्निंग लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने भी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब्र तहम्मुल के साथ जिंदगी में पेश आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका भी सामना कर रहे होंगे। और कभी आप लोगों ने नोट किया है कि हम लोग कितने बेसब्रे हो चुके हैं अपनी ज़िंदगियों में। थोड़ा सा भी सब्र करना ना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। हालांकि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सब्र का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और इस हवाले से हज़रत अली का एक कॉल है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि सब्र की दो सूरतें हैं। पहली सूरत जो पसंद ना हो उसे बर्दाश्त करना, और दूसरी सूरत जो पसंद हो उसके लिए इंतज़ार करना। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये दो काम मुश्किल तो होते हैं लेकिन अगर कर लिए जाए ना अपनी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी गुलजार हो जाती है। तो इसलिए जनाब हम सबको सब्र का जो दामन है उसको थामे रखना है और कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती जाएगी। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर ले तालीमी मैदान के हवाले से। तो जनाब कोरोना वबा की वजह से लगने वाली पाबंदियां खत्म होने के बाद आज से मुल्क भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल चुके हैं। और कोरोना वबा ने मईशत के बाद जिस शोबे को सबसे ज्यादा मुतासर किया है वो तालीम ही है। और इन 2 सालों के दौरान हमने देखा है कि तालीमी इदारे ज्यादा अरसे तक बंद ही रहे हैं, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि तालीमी सरगर्मियां अपने मामूल पर वापस आ चुकी हैं और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलने से बच्चों की जो तालीमी हर्ज भी था वो भी पूरा हो सकेगा। और इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम मसला है जो लाहौर के काफ़ी स्कूलों को दरपेश है, वो है कि PSL मैचेस और सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस ना काफ़ी स्कूल इस वक्त बंद हैं और कजाफी स्टेडियम के जो गिरदोनवाह में ज़िंदगी इस वक्त मफलूज होकर रह गई है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की बाहर अबतर सूरत हाल के साथ साथ कारोबारी मराकज़, मार्केटें, बैंक और तालीमी इदारे बंदिश का शिकार है। कोरोना वबा के बाद तो अल्लाह अल्लाह करके स्कूल खुले ही थे जनाब, अब PSL मैचेस तालीमी सरगर्मियां मुतासर कर रहे हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स, वालिदैन या फिर स्कूल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से क्या क्या तजावीज़ ज़ेर गौर आ सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रज़ाउर रहमान है, माहिर तालीम है। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। और पूरी लाहौर जागो टीम का जागो लाहौर टीम का बहुत शुक्रिया। सर 5वीं लहर के दौरान हमने देखा कि 50% जो है वो बच्चों की हाजिरी को कर दिया गया था मद्देनजर रखते हुए कोरोना को। अब दोबारा से 100% हो चुकी है, आज से 100% बच्चे आएंगे। तो मुझे बताइएगा क्या है आपका मौक़िफ़। लेकिन बच्चों का सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो लोग जब वापस आ रहे हैं तो उनका कैसा रिएक्शन है, आपके तासुरात तो बाद में पूछूंगी मैं। देखिए बच्चों का रिएक्शन तो बच्चे तो अब पिछले 2 साल में छुट्टियाँ कर करके अब आदी हो गए हैं, छुट्टियों के आदी हो गए। छुट्टियों के आदी हो गए। वो तो चाहते हैं कि हमें आप स्कूल इस तरह रेगुलर ना बुलाया जाए, हमें छुट्टियां दी जाएं। अगर ना भी छुट्टियां दी जाएं तो वो खुद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपने वालिदैन को भी मना लेते हैं। तो एक ऐसा ट्रेंड पिछले 2 सालों में हमने सेट कर दिया है कि जिससे बच्चों के माइंड सेटअप ये बन गया है कि अगर छुट्टी कर ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेगुलरिटी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। छुट्टी के बगैर भी हम पढ़ सकते हैं। और छुट्टी के बगैर बच्चों ने देखें, आप याद है आपको 10th के बच्चों ने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए और उनको कितने नंबर्स मिल गए, 1100 में मिल गए। तो एक गलत ट्रेंड सेट हुआ है। उसको ब्रेक करने में कुछ टाइम लगेगा और बच्चों को दोबारा रेगुलराइज करने में कुछ वक्त लग सकता है। और अगर बच्चे एक दफ़ा रेगुलराइज हो जाएं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर मेहरबानी फरमाए, रहम फरमाए कि उनको कंटिन्यूटी रहने दे। देखें आज से 1 साल पहले की बात है या इससे भी थोड़ा पीछे लगा लें तो आपके चैनल के तवस्सुत से कई दफ़ा ये कहा गया कि बच्चों को कंटिन्यूटी दें, उनको ब्रेक ना करें स्कूल के साथ, एटलीस्ट उनको 3 दिन स्कूल आने दें। और ये उसी का तसलसल है कि जो बात हम 1 साल पहले कर रहे थे वो उनको आज समझ आई है। उनको आज समझ आई है कि बच्चों की कंटिन्यूटी, स्कूल जाना, टीचर से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, आपस में सोशल होना, ये सब चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बगैर बच्चे की ज़िंदगी या उसका सीखने का अमल या उसका आप कह लें कि ग्रो करने का अमल, उसकी जहन साजी ये मुमकिन नहीं है। तो अब आपके क्या तासुरात हैं इंतज़ामिया के, या जैसे आप स्कूल रन कर रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ये सही डिसीजन है कि 100% हाजिरी अब कर ली गई है? लेकिन 100% हाजिरी भी बहुत अच्छा डिसीजन है। जब कोरोना का पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना रहा तो उसमें 3 डेज जो उन्होंने बच्चों को स्कूल आने दिया ना, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया था कि देखें पहले इसी स्टेज के ऊपर आप स्कूल टोटल बंद कर देते थे। तो अब आप कम से कम 3 दिन बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, टीचर से मिल रहा है, सोशल हो रहा है, काम कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका एटीट्यूड बन रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चों की फेवर में जाती हैं, वालिदैन की फेवर में जाती हैं। वालिदैन फीस पूरी अदा करें और बच्चा स्कूल आधे दिन आए तो कितनी ज्यादती है उनके साथ। तो जो बड़े स्कूल हैं वो तो चाहते ही नहीं कि बच्चे स्कूल आए, वो तो चाहते हैं सिर्फ आप फीस जमा करा दें और बच्चे को घर रखें, हम उसको LMS पे ऑनलाइन पढ़ा देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये बच्चों के साथ भी ज्यादती है और उनके वालिदैन के साथ भी ज्यादती है।
किसी बड़े स्कूल की फीस 20,000, 25,000, 40,000 से कम नहीं है। exactly. इतनी बड़ी फीस लेने के बावजूद आपकी ख्वाहिश है कि बच्चे घर रहें और हम उनको ऑनलाइन पढ़ा दें, और जो एक टीचर जो 3 टीचर्स का काम है वो हम एक टीचर से ले लें। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को रेगुलेट करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करके इसके साथ साथ बच्चों के वालिदैन की पेन का एहसास होना जरूरी है कि वो कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। कितनी पढ़ाई उनकी मुतासिर हुई है, या फिर अगर मैं टीचर्स के बारे में पूछूं तो क्या वो आदी हो चुके थे कि उन्होंने जो कम वक्त में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, जो सिलेबस पूरा करना है 50-50% पे जैसे बात हो रही थी? देखें, टीचर्स तो खैर आदी नहीं है, टीचर्स तो पढ़ाने के लिए तैयार है, उनका तो स्टेमिना और है। वो टीचर दरअसल फर्ज करें कि 3 दिन स्कूल ओपन किया है ना जी, तो एक ही टीचर 3 दिन बच्चों को पहले पढ़ा रहा है और वही सेम टीचर दूसरे बैच को भी उसी दिन पढ़ा रहा है। तो टीचर को कोई मसला नहीं, टीचर ने तो बहुत भरपूर मेहनत की है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी टीचर ने की है, सबसे ज्यादा कोशिश भी उसने की है। ये तो है बड़े स्कूलों की, बड़े चेन्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक्स है, उनका मैथमेटिक्स है, वो तो मैथ करते हैं कि जी इतने पैसे बचने चाहिए, इतना स्टाफ आप ले आउट कर दें, इतने हमें डॉलर बचने चाहिए, इतने हमें हज़ारों बचने चाहिए। ये तो मैं आपको उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, बच्चे जो हैं वो अब अपने आप को चाहते हैं कि दोबारा एजुकेशन में लेके आएं, और अब चूँकि जब वालिदैन फोर्स करेंगे, टीचर फोर्स करेगा, स्कूल फोर्स करेगा और एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूँ। पिछले चंद दिन पहले एक दुनिया के एक कंट्री के अंदर स्कूल दोबारा खुले, ठीक है, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का वजीर आजम, वहाँ के तमाम वुज़रात, 42 की काबीना डिफरेंट स्कूल्स में जाके उन्होंने बच्चों को वेलकम किया, गेट के ऊपर वेलकम किया। आप ये देखें कि उनकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि बच्चे स्कूल आएं, और वहाँ उनको बच्चों को ये मैसेज दिया कि आपका पढ़ना कितना जरूरी है। आपने जो पीछे लॉस किया है, टाइम का जाया हो गया है, वक्त जाया हो गया है, वो बहुत बड़ी आपका लॉस है, लेकिन अब आपने पढ़ना है। एज अ प्रेसिडेंट मैं आपको खुद रिसीव करने आया हूँ, एज अ वजीर आजम मैं खुद रिसीव करने आया हूँ। आप देखिए उनकी एग्जाम्पल कैसी है, वो अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल ऑपोजिट मैसेज है। हम तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमारे तो वुज़रा ने कहीं पे भी ये कोशिश नहीं की, जो बात हम आज से 1 साल पहले करते थे कि बच्चों को 3 दिन स्कूल आने दें या बच्चों को 2 दिन स्कूल आने दें, वो 1 साल के बाद उनको समझ आई है। लेकिन सर डॉक्टर मुराद रास ने तो हमेशा मुखालफत की है, वो तो कहते थे कि स्कूल बंद ही ना हो। देखिए आपका जुबान से कुछ कहना, अमल का कुछ होना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे कॉल ऑफ फील का जो तसाद है वो हम पब्लिकली तो बहुत अपने आप को मनवा लेते हैं, लेकिन जब हम अपना वो काम फेल में कर रहे होते हैं तो वहाँ से पता लगता है। देखिए आज कौन सा वालिदैन है जो ये नहीं कहता कि हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ है? कौन सा बंदा नहीं कहता? घर का अगर कोई कह लें छोटा भी है ना, जैसे फर्ज करें कोई FSC में उनका बेटा पढ़ रहा है और एक बेटा उनका 5 में पढ़ रहा है, वो FSC वाला भी कहता है कि 5 वाले मेरे भाई का बहुत नुकसान हो गया। हर बंदे को रियलाइज हो गया। डॉक्टर मुराद रास को भी लोगों ने रियलाइज कराया, वालिदैन ने रियलाइज कराया कि जनाब आपकी इन पॉलिसीज की वजह से हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। बराए करम बच्चों पे रहम करें, बच्चों को पढ़ने दें। देखें अब बच्चे पढ़ रहे हैं, एक फिक्स्ड रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। स्टैगर्ड रहेंगे तो फिर वो रूटीन ही नहीं रहेगी और वो इंटरेस्ट ही नहीं बच्चों का रहेगा कि हमने पढ़ना है। बिल्कुल। देखें जो बच्चे कोविड का पिछला 1 महीना बच्चे 3 डे स्कूल जाते रहे ना, तो उस महीनों में भी बच्चों की चूँकि टीचर के साथ कोलैबोरेशन थी, टीचर के साथ कम्युनिकेशन थी, तो बच्चों का मिनिमम लॉस हुआ। अगर आप पिछले 2 सालों में चले जाएं तो 2020 में हमने सिर्फ 37 डे स्कूलिंग की, 2021 में सिर्फ 72 डे स्कूलिंग की, जबकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 240 दिन का है। जब आप इतना कम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या सीख सकेंगे? बच्चों का कैलिबर वो नहीं है जो होना चाहिए, जो उमूमी तौर पे होता है। बच्चे बहुत वीक हो गए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं, बच्चे बहुत सारी एंजाइटी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं। बच्चों का एटीट्यूड भी नहीं रहा पढ़ने वाला। बच्चों का एटीट्यूड पोजीशंस लेना या बेहतर स्कोर करना या कामयाब बेहतरीन तरीके से अपने काम को पेश करना, वो भी एटीट्यूड नहीं रहा। बच्चों को अब दोबारा इस पूरे सर्कल में लाने के लिए स्कूल्स को, टीचर्स को, स्टाफ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये आज से जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं दोबारा से 100% परसेंटेज के साथ, तो वो दोबारा से एक मेहनत का जो है वो मरहला शुरू होने वाला है। चैलेंज का मरहला शुरू होने वाला है, और इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की खातिर अपने इस चैलेंज को कबूल करेंगे और इंशाल्लाह इन बच्चों को बहुत जल्द उसी जगह पे लेके आएंगे, उससे आगे लेके जाएंगे जो जिस जगह पे आज से 2 साल पहले थे। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा सर बात हो रही थी कि नया साल भी जो है तालीमी नया साल शुरू करना है, और उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जल्द शुरू हो जाएगा क्या? देखिए गवर्नमेंट तो हमेशा अपना सेशन जो है वो अप्रैल से शुरू करती थी पहले, और इसी तरह इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अगस्त से करेंगे। प्राइवेट स्कूल जो हैं, सर्विंग स्कूल्स हैं, वो अपना सेशन जनवरी, फरवरी और मार्च 3-4 महीनों की लगातार
आप कह लीजिए कि ट्रांजैक्शंस होती थी। कुछ स्कूल्स जनवरी में कर लेते हैं, कुछ फेब में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में। तो अभी भी प्राइवेट स्कूल इसी को फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक करेंगे। हमने गुजारिशात भी पेश की हैं कि प्राइवेट स्कूल को अपने जो सर्कल बना हुआ है, एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसके मुताबिक चलने दें। देखें, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो इस चेंजेस से फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, कहती है अगस्त में करना है, तो नुकसान फिर बच्चों का है। एक पूरा साल बच्चे एक किताब पढ़ चुके हैं और आप मजीद उनको 4 महीने कहते हैं कि यही किताब पढ़ो, तो क्या आप समझती हैं कि उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो ये बात डॉक्टर साहब को समझनी होगी कि बच्चों के फेवर में काम करें, बच्चों के फ़ायदे के लिए काम करें, वालदैन के फ़ायदे के लिए काम करें, और यही इस मुल्क का फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये तो कोरोना के हवाले से बात की जिसकी वजह से बंदिशें लगी हुई थी और बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे। ये PSL मैचेस और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने, बल्कि हमारे सबके सामने, उसकी वजह से भी बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है क्या? क्योंकि ट्रैफिक जैम रहता है। देखिए, PSL की वजह से, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि PSL से ज़्यादा जो प्रोटोकॉल है वो बच्चों को देना चाहिए, एजुकेशन को देना चाहिए। जो पिछले 2 साल जैसे आपने शुरू में बताया कि बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, अब इस वक्त ये टाइम था कि हम अपने इन पौधों के ऊपर, इन फूलों के ऊपर तवज्जो देते। इनको जिस तरह से भी हम ग्रो करना चाहते या जितनी भी मेहनत करते, हम इनकी ग्रोथ के ऊपर लगाते। PSL मैचेस के आने की वजह से आप कह लीजिए कि वो जो पूरा एक एरिया है वो तो जैम पैक है, वहाँ तो अलाउ ही नहीं है जाना। अगर फ़र्ज़ करें बच्चे उन स्कूल्स में जा भी रहे हैं तो वहाँ पे जाने में और वापस आने में बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उनका हाफ से ज़्यादा डे जो है वो ज़ाया हो जाता है। 4-4 घंटे लग जाते हैं। और फिर स्कूल्स ने टाइमिंग कम कर दी है। वहाँ ज़्यादातर बड़े स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने 3-3 घंटे, 2-2 घंटे बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं। जब आप 2 घंटे के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे, वही आप 6 घंटे पहले पढ़ा रहे थे, तो 2 घंटे में क्या आउटपुट ले लेंगे? फिर रास्ते की जो सारी अजियत है बच्चों को वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वहाँ के इलाके मकीनों से पूछें, वो तो वहाँ पे कैद होके रह गए, तो बंद होके रह गए। तो ये PSL मैचेस अगर करने थे गवर्नमेंट ने, अगर इसकी कोई प्लानिंग इससे बेहतर कर ली जाती तो हमारे बच्चों का नुकसान ना होता। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल पेश की है कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां वज़ीर आज़म साहब, जहां सदर साहब खुद बच्चों को स्कूल गेट के ऊपर रिसीव करने के लिए खड़े हुए हैं और उनको ये एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक लोग हम हैं जो हम अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि मैचेस बड़े जरूरी हैं, खेलना बहुत जरूरी है। मतलब क्रिकेट के ऊपर जो तालीम को हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, हमने तालीम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ये मैसेज बच्चों के जहनों के लिए बहुत ही, आप कह लीजिए, डैमेजिंग है। अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला आसानी फरमाए और हमारे जो मुंतज़मीन हैं उनको भी कोई ऐसे रास्ते अल्लाह ताला दिखाए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ने भी दें और अपने ये देखें कि एक्टिविटीज़ भी, मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है PSL मैचेस। दुनिया भर में हमने अपना मुकाम बनाना है, अपने मुल्क को सेफ शो करना है, अपने मुल्क को कामयाब शो करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टेडियम कहीं शहर से बाहर बन सकते हैं, होटल्स कहीं शहर से बाहर बन सकते हैं, ईजी टू अप्रोच हो, हमारे बच्चों को पढ़ने दिया जाए। लोगों के कारोबार की डिस्टर्बेंस है, लोगों के और बहुत सारे मसाइल हैं। स्कूल्स कितने ज्यादा बंद हैं, जैसे आप बता रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने हाफ डे टाइमिंग कर दी है। मैं आपको वैसे बताऊं, लाहौर में 10,000 प्राइवेट स्कूल है इस वक्त। कम से कम 4,000 प्राइवेट स्कूल उससे डायरेक्टली मुतासर है। जो 2-2.5 हज़ार है वो इनडायरेक्टली मुतासर है। बच्चों के वालदैन फ़र्ज़ करें गुलबर्ग में काम करते हैं, उन्होंने बच्चों को वापस आके पिक करना है, वो आने के लिए आ नहीं सकते, इतना मुश्किल उनके लिए, वो फिर बच्चों को भेजते नहीं हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 से 6 हज़ार स्कूल का अफेक्ट होना, मैं समझता हूँ लाहौर की पूरी तालीम का नुकसान कर दिया है। अभी आपके चैनल ने एक न्यूज़ पेश की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में पाकिस्तान के 4 बच्चों ने नाम रोशन किया। लाहौर तो एजुकेशन का गढ़ है, लाहौर तो पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन की इलामत समझा जाता है, और आप यहीं पे एजुकेशन को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करना होगा। अल्लाह ताला ने इस लाहौर को बड़े अच्छे टीचर, बड़े अच्छे अदारों से नवाजा है। यहाँ के जितने गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो पूरे मुल्क में मशहूर हैं। यहाँ के जितने प्रोफेसर साहिबान हैं उनकी बड़ी क्वालिटी है, जितने टीचर्स हैं वो बड़े माशाल्लाह अपना काम को बड़े मुस्तनद होकर करते हैं। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने इस शहर को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, आप मुल्क में एक एजुकेशन आइकॉन समझे जाते हैं, लाहौर सिटी को एजुकेशन आइकॉन समझा जाता है, तो इसका फिर लिहाज भी करें, इसको मौका भी दें, यहाँ बच्चों को पढ़ने दें, यहाँ इसको एग्जाम्पल सेट करें। पूरे मुल्क इसकी एग्जाम्पल लेके लाहौर की एजुकेशन इतनी अच्छी है जो कि दी जाती है, लेकिन जो ये पिछले मामलात हो रहे हैं इसकी वजह से लाहौर की एजुकेशन का स्टेटस डाउनग्रेड पे जा रहा है, रोज़ ब रोज़ नीचे जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, हमें अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करनी है, उनको तवज्जो भी दिलानी है और उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश भी करनी है कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस वजह से हम लोग ये जो सेगमेंट है ये रखते रहते हैं ताकि आप तक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और जो हुकाम बाला हैं उन तक भी हमारी रिक्वेस्ट पहुंचे कि जो तालीमी हर्ज हो रहा है इसको कम से कम हमने करना है, बढ़ाना नहीं है। हाँ, SOPs के साथ चीज़ें चल सकती हैं और हमारी जो तालीमी इदारों से भी यही दरख्वास्त है कि SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखें ताकि आप लोगों की लापरवाही की
वजह से जनाब इसकी दोबारा बंदिश ना हो जाए। तो हमारे साथ रज़ा रहमान साहब मौजूद थे, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और हमसे आपने गुफ्तगू की है। और स्कूलों के हवाले से जनाब बात कर रहे थे, आज दोबारा से 100% हाजिरी के साथ स्कूल खुल चुके हैं। आप लोगों के भी बच्चे चले गए होंगे, लेकिन उनसे यही दरख्वास्त करनी है, आप लोगों ने भी उनको बताना है कि खासतौर पर SOPs का ख्याल रखना है, उन्होंने जाके स्कूल में भी। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कोरोना वबा और उसके शोबा तालीम पर असरात के हवाले से, तो तालीमी मैदान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी हमेशा काबिल फ़ख्र रही है। और वो पाकिस्तानी इम्तिहान हो या फिर बैनुल अक़वामी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुल्क और कौम का नाम हमेशा रोशन करते आए हैं। और ACCA एक मुश्किल तरीन बैनुल अक़वामी इम्तिहान समझा जाता है, लेकिन इस मुश्किल इम्तिहान में भी ना पाकिस्तान के 4 होनहार स्टूडेंट्स ने मैदान मार लिया है। ACCA के हालिया नताइज में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। लाहौर के तालिब इल्म अरहम अली ने मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड के इम्तिहान में टॉप किया है, जबकि लाहौर ही के एक और तालिब इल्म उसामा महारीर ने मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस के इम्तिहान में टॉप किया है। और कराची से ताल्लुक रखने वाली कोमल बावानी ने ACCA के मैनेजमेंट फंक्शंस में बेहतरीन स्कोर किया है, जबकि पेशावर से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट मोहम्मद उमैर जान ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इम्तिहान में टॉप किया है। और ये पहला मौका नहीं है जनाब, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी हमने देखा कि 2020 में और 21 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कई पोजीशन अपने नाम कर चुके हैं। और ACCA जैसे जो इम्तिहान है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन लेना कितना मुश्किल है और ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये उन्हीं होनहार तालिब इल्मों से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अरहम अली हैं और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है उमैर जान ने, जो ACCA पोजीशन होल्डर्स हैं। अरहम, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे साथ उमैर जान भी हैं जो हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कि आपने जो है मैदान मार लिया है ACCA में और आपने रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो है वो सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। मुझे बताइए कितना टफ था ये कंपटीशन या इम्तिहान पास करना? जी ऑब्वियसली ACCA एग्जाम है तो वो तो ज़रूरी बात है कि टफ तो होते हैं, बिकॉज एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है और इसमें किसी पेपर में टॉप करना, इसके लिए तो स्टडी लाजमी है और इसके लिए स्टडी टेक्निक्स भी लाजमी है और टाइम भी मैनेज करना होता है, बिकॉज कम टाइम में अपने ज़्यादा काम करना होता है, तो इसमें फिर आगे जाके आप स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आपकी तरफ से भी आऊँगी और आपसे भी पूछना चाहूँगी, और आपको भी सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आपने भी पोजीशन हासिल की है। तो मुझे बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए? जी ऑब्वियसली जैसे कि भाई ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल क्वालिफिकेशन है तो एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ होते हैं। हाँ। तो मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग इनफ नहीं है, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है, तो इसी वजह से बस। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है? बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो किस तरह फिर टाइम मैनेजमेंट आप लोग करते हो, मतलब क्योंकि एक बहुत टफ एग्जाम होता है। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली सारी एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा। मेन लेकिन आपका जो गोल वो पढ़ाई होती है बिल्कुल, उसमें भी आपको लाइक प्रॉपर अपनी प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ती है। आपने क्या चीज़ें पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, क्या आपकी किन कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, किन पे नहीं होनी चाहिए। तो बस ये चीज़ें मैटर करती हैं सारी, बेसिक टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग दोनों के साथ आपने काम करना होता है। उमर, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइए जैसे आप भी बोल रहे थे और जैसे अरहम ने भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बताइए रोज़ाना कितनी देर आप पढ़ते थे और क्या हर टाइम पढ़ते ही रहते हो आप लोग? नहीं, इस तरह बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, ज़रूरी बात है, स्टडी तो करनी पड़ती है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमने स्टडी नहीं की है और वैसे ही जाके 1-2 घंटे स्टडी से हमने टॉप किए। लेकिन असल बात यह है कि मैं 3 साल मैंने आर्मी के एक इदारे में गुजारे, कैडेट कॉलेज में। और आपको तो पता ही है कि पाक आर्मी एक ऐसा इदारा है कि जिसमें आपको वो टाइम मैनेजमेंट सिखाते तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर ही से ट्रेन हो कि इधर जब मैं सिविल में आया हूँ तो मैं वो डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन करके तो माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और टाइम को भी
और साथ में और एक्टिविटीज़ भी साथ में लेके मैंने एग्ज़ाम पे दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हमने एग्जाम देने हैं तो आप लोगों का सिर्फ फोकस जो है वो एग्जाम पे भी है, बाकी एक्टिविटीज भी साथ साथ हो रही होती है। हाँ 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 बिल्कुल, साथ में जॉगिंग वगैरह, जिम वगैरह, क्योंकि और एक्टिविटीज़ अगर बंदा साथ में ना करे तो रिफ्रेशमेंट नहीं होती, माइंड फिर कंजेस्टेड हो जाता है ना। तो मुझे बताइए उमैर, आपको ये जो कामयाबी मिली है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जी, जी। उम्मीद थी कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं आलमी सतह पर जो है वो पोजीशन हासिल करूंगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेहनत तो शर्त है, बिकॉज कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेहनत करे तो उसको मैं सिला ज़रूर देता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो मेहनत शर्त है, और साथ में जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो ज़रूरी बात है वो फिर सिला आपको मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आप अरहम बताएं, आप जी, कितनी जी। देर रोजाना पढ़ाई करते हैं और इसके अलावा क्या क्या होता है? जी, पढ़ाई तो बिल्कुल सबसे पहले तो मेन फोकस होता है पढ़ाई, लेकिन अब ये भी नहीं हम कह सकते कि 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, हाँ। क्योंकि इस तरह तो फिर आपको पता है कि बिल्कुल माइंड स्ट्रक सा हो जाता है, तो Exactly. ऑब्वियसली बाकी एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके चलना पड़ता है। मैं बेसिकली क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ओके। क्रिकेट और पढ़ाई, बस ये दो मेन चीज़ें होती हैं मेरे लिए। क्योंकि देखने वालों को तो ये लगता है ना, या हम लोग सुनते हैं कि कोई ACCA का इम्तिहान दे रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है तो उसने सिर्फ पढ़ना है, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह जाता है, उसने और किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं 4-4 5-5 घंटे क्रिकेट खेलता था, ओके। लेकिन साथ साथ पढ़ता भी था, तो लेकिन मैनेज करना पड़ता है, बस हो जाता है मुश्किल, सोना कम पड़ता है, यही हो सकता है बस। तो मुझे बताइए कि कितने लोग जो हैं वो हर साल जो ACCA का इम्तिहान देते हैं और जिनको आप लोगों ने मात दी है? ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो नंबर कोई एग्जैक्ट होता नहीं है, ओके। लेकिन जो पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली ACCA अनाउंस कर देता है, तो उन्होंने मतलब हमें उन्होंने बताया कि आपकी हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। congratulations। तो आप क्या कहेंगे जो देख रहे हैं आपको? मैं तो बेसिकली यही कहूँगा कि मुश्किल है क्वालिफिकेशन, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ। कोई चीज़ अगर आपको पसंद है दिल से, कभी भी मुश्किल नहीं होती, मेहनत करें आप उसमें, आपको ज़रूर सिला मिलता है उसमें। नहीं तो मुझे बताइए ना, इसमें डिफरेंट क्या है? अब देखिए, जो लोग अब जिनको नहीं पता कि ACCA है क्या, कितना मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें कि आम तालीम से जो आम हम पढ़ रहे हैं उससे कितना डिफरेंट और कितना मुश्किल है। ये बेसिकली अकाउंट्स रिलेटेड है, सब हाँ। नंबर्स रिलेटेड, तो लाइक बाकी जो स्टडीज़ हैं, जहाँ तक हम पहले पढ़ के आए हैं, उनसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि उनमें इतना कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता। ओके। इसमें सब लाइक 99% कॉन्सेप्ट मैटर करता है आपका। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए लाइक बुक पढ़ के भी ना जाएं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक हाँ है। जी। लेकिन मुझे बताइए, बहुत से लोग हैं या बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हम वो दरमियान में ही ACCA छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो देखें जी, डिपेंड करता है। अब एक बंदा नहीं मेहनत करना चाह रहा कोई, अच्छा। तो वो नहीं मेहनत करेगा, आगे जाके टफ हो जाते हैं, तो लाइक हिम्मत हार जाते होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ। मतलब अगर कहते हैं ना कि एक दफ़ा अगर हम लोग पास आउट नहीं किए एक एग्ज़ाम में, दोबारा से दिया फिर भी नहीं किए, तो वो क्या, कहाँ पर लैग कर रहे होते हैं? आपके क्या लगता है आपको? ये तो मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई पेपर आपका एक दफ़ा फेल होता है तो आपको तैयारी दोबारा करने से ज़्यादा अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। आपने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ वीकनेस की, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितनी मुझे बताइए कि जो लोगों ने देने हैं पेपर्स, फिर उनको कितनी देर पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तैयारी बिल्कुल साथ पहले दिन से करनी अच्छा, पड़ती है। क्योंकि सेशन बहुत से के स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जिन्होंने कहते हैं कि अच्छा चलो कल पेपर है तो रात को पढ़ लेंगे बैठ नहीं, के। इसमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। लाइक आपका अगर 3-4 मंथ्स का सेशन है, आपको पहले दिन से स्टार्ट करनी पड़ती है पढ़ाई। लाइक आप हफ्ता भी ना पढ़ें तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं इसमें, तो फिर मैनेज नहीं तो होगा। मतलब साथ साथ जो है बिल्कुल उसको साथ लेकर चलना है आपने। एक दिन का गैप दफा भी ही। नहीं देना पड़ता। एक दफा ही आप अपना जो पूरा बर्डन है उसको नहीं कर कर सकते, फिल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, मार्केट में कितनी डिमांड है इस चीज़ की और कितने बच्चे जो है इस साइड पर आ रहे हैं? मार्केट में काफ़ी डिमांड है, मिडल ईस्ट में ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी अब काफ़ी बच्चे मतलब आ रहे हैं हाँ। इस फील्ड में। और जॉब्स के हवाले से मुझे बताइए, जब आप इसकी ACCA की डिग्री हासिल कर लेंगे उसके बाद जॉब्स से रिलेटेड क्या चीज़ें आपने रखी हुई है माइंड में? जॉब बेसिकली ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज़ में होती है,
और मिडल ईस्ट वगैरह में जॉब है, तो अच्छा। मैं तो मतलब मिडल ईस्ट को प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो मतलब पाकिस्तान में सर्व नहीं करेंगे आप? पाकिस्तान में वहाँ जाके भी पाकिस्तान का ही नाम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के भी आप पाकिस्तान का नाम ही रोशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके करेंगे। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है तालीमी जो हर्ज आ रहा है, या फिर अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूँ कोरोना के हवाले से, तो जो तालीमी मैदान में हमें और क्या क्या चीज़ें करने की हैं और क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो लाइक इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। ओके। लाइक अभी भी पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन है ही नहीं, बच्चों को आधा आधा घंटा ट्रैवल करके आना पड़ता है स्टडीज़ हाँ। के लिए। तो बेसिक सबसे पहले तो एजुकेशन फॉर ऑल, हर कोने में आपको एजुकेशन चाहिए, स्कूल्स अच्छे, कॉलेजेस चाहिए अच्छे। और लाइक जैसे अभी कोविड टाइम्स पे तो लाइक इंटरनेट फैसिलिटीज़ चाहिए बच्चों को, जूम, ऑनलाइन क्लासेस, तो इनमें ही बेहतरी की ज़रूरत है हमें, जो कि अभी पाकिस्तान में इतनी ख़ास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ACCA के हवाले से बताइए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। स्कैन्स है, पैक है, मैं खुद स्कैन्स का स्टूडेंट हूँ, ओके। तो लाइक मुझे तो बहुत पसंद है वो। तो आपने क्या ये आपका अपना ड्रीम था कि आपने ACCA करना है और इसमें पोजीशन लेनी है, या किसी की वजह से होता है ना कि घर वाले भी कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पर चले जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ACCA कर लो, किसका ड्रीम था ये बेसिक मुझे तो लाइक डॉक्टर या इंजीनियर वाली, जिस तरह पाकिस्तान में सबको यही करते हैं, उसी डॉक्टर दौड़ में बनना है या शायद किसी इंजीनियर लगते हैं, बनना है। लेकिन फिर लाइक मैंने भी कहा कि नहीं, मैंने यही करना है। तो मतलब इंस्पिरेशन किससे मिली आपको? इंस्पिरेशन इतनी कोई नहीं थी, बस खुद ही सोचा कि ये बेहतर लग रहा है मेरे लिए, तो मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आ गया इस फील्ड में। हाँ, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब उनको पता चला कि आप पोजीशन होल्डर हैं और पोजीशन आपने ली है? खुश थे, काफ़ी मुबारकबाद दे रहे थे। मेरे कज़न्स थे सारे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, अच्छा। उन्होंने बहुत लाइक कंग्रेचुलेशंस दी, वो भी काफ़ी खुश थे। और तो सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट हाँ, किया, अच्छी काफ़ी बात है। चलिए जी जनाब, अरहम अली और उमर जान ने भी हमें ज्वाइन किया था, ACCA टॉपर्स हैं। अरहम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने जो है वो पोजीशन हासिल की है। और उमर का भी जनाब हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और जैसे मैं कहती रहती हूँ कि जनाब हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनको चाहे पाकिस्तान में सहूलियात दी जाए, यहाँ पे बाहर दी जाए, तो वो झंडे गाड़ कर ही आते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन इसी तरह करते रहेंगे। तो जनाब इसी नोट पर हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आपको पता है ये सेगमेंट होता है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर के बारे में और लाहौर के बासियों के बारे में बात करते हैं, जो उनको चैलेंजेस दरपेश होती हैं उनका जिक्र करते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में ना एक लाहौर है, इसी तरह लाहौर में पूरी दुनिया बसती है। जिंदा दिलान लाहौर की सकाफत, मेहमान नवाजी और जिंदा दिली के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई भी इवेंट हो, कोई त्यौहार हो, लाहौरी इंतहाई शानदार तरीके से मनाते हैं। लेकिन आजकल अक्सर लाहौरी PSL मैचेस की वजह से मुश्किलात का शिकार है। ट्रैफिक में घंटों फंसे शहरियों के लिए PSL का खूबसूरत इवेंट ना एक जहमत बनकर रह गया है। इलाका मकीन कैद होकर रह गए हैं वहां कर, और इसके साथ साथ जो है शहर में जारी तरक्याती मंसूबे भी ताखीर का शिकार हो चुके हैं। PSL के बायस हम देखते हैं कि शहर के कई तरक्याती कामों को इस वक्त ब्रेक लग चुकी है। सोना लाहौर मुहिम है, सड़कें रोशन करने और मैन होल कवर जो है करने जैसे काम बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। और अगर मैं आपको बताऊं इस हवाले से कि शहर के 9 जोन में सीवरेज के 5,951 मैन होल कवर जो है वो इस वक्त गायब है। धर्मपुरा से जल्लो मोड़ तक 1,537 पॉइंट्स की लाइट्स बंद हैं और शहर की मुतअद्दिद सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और PSL मैचेस का लाहौर में होना खुश आइन बात है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए किसी किस्म की मंसूबाबंदी हमें नजर नहीं आ रही है। इंतजामिया इस हवाले से क्यों इकदाम नहीं उठा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं इमरान अकबर हैं, और सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हैं, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान आप ही से आज स्टार्ट करूंगी मैं। हम देख रहे हैं इंतजामिया मसरूफ है PSL में, और जो मुश्किलात हैं तरक्याती काम जैसे मैं बता रही थी वो भी मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे बताइए अब शहर में मैन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं, सड़कें जो है स्ट्रीट लाइट्स उसकी वजह से अंधेरे में डूबी हुई हैं,
लोगों को कितनी अजियत का जो है वो शिकार होना पड़ रहा है इसकी वजह से। इंतजामिया क्या कर रही है, सिक्योरिटी और जो अवामी बहबूद के जो काम है क्यों नहीं बैलेंस हो पा रहे हैं इनसे, क्या क्या लैग कर रहे हैं, किस में लैग कर रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया मुनीबा। मैं तो सबसे पहले देख रहा था कि मेरी अपनी ही रिपोर्ट है ये, बिल्कुल, और ये आप ही उसको ने जिस तरह रिपोर्ट आपने किया हुआ है। एलैबोरेट किया है, सबसे पहले तो आपने पूरे लाहौर में दुनिया बसाई और मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा अच्छा जा रहा है। मगर एकदम मेरे साथ सीसीओ बैठे हुए वो कहते हैं ये क्या चला रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसा है कि शहर में तरक्याती काम जो है वो डे बाई डे MCL की तरफ से करवाए जाते हैं। बिल्कुल। और चूँकि अब सूरत हाल ये है कि शहर में एक PSL का रोज़ाना जो है डे बाई डे मैच हो रहे हैं, ये नहीं कि कोई एक दिन का वक्फा भी हो। और यहाँ पे 27 फरवरी तक मैच होने हैं। और सबसे पहले तो लाहौरियों को कहना पड़ेगा कि जहमत रहेगी आपको, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। ट्रैफिक बंद होनी है, रियासी दर्जा मिला हुआ है तमाम खिलाड़ियों को, तमाम इवेंट जो है वो चल रहा है। मगर इसके साथ साथ शहर में जितने भी अफसरान हैं जो काम करते हैं शहर के लिए, उनकी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। अच्छा। जारी बात है कि शायकीन क्रिकेट आने हैं, पहले 10% थे, आज से पहले 50% थे, आज से 100% हो गए हैं। तो कजाफी स्टेडियम में 20, 25, 30 हज़ार के शायकीन के बैठने की जगह है। तो ये कोई छोटा मेला नहीं लगना, ये बहुत बड़ा मेला लगना है। और इसके लिए आज से जो है और ज़्यादा इनको मसाइल का लेकिन इमरान, यहाँ पे सवाल ये आ जाता है ना, इस तरह के इवेंट्स अगर होते रहेंगे तो क्या बाकी जो एक्टिविटीज है, बाकी काम है, वो इसी तरह मुतासर होंगे क्या? एक्चुअली क्रिकेट को बहाल करने के लिए वो ये कहते हैं, इंतजामिया कहती है कि हमें ये करना पड़ेगा, मगर इसका हल भी ये है कि शहर के काम ना रुकें। अब जाहिर बात है एक तरफ शहर के काम है, आपने जैसा कि गटर के ढक्कनों का जिक्र किया, आपने जैसे स्ट्रीट लाइट्स का जिक्र किया, तरक्याती कामों का जिक्र किया, तो हो जाता है इसलिए कि मीटिंग्स जो हैं वो डे बाय डे चल रही होती हैं, अभी भी हो रही हैं। मगर वो अफसर जो मीटिंग से उठ के जाते हैं तो उनकी फौरी तौर पे ड्यूटी से लगी होती हैं। शाम 4:30-4 बजे इन्होंने पार्किंग साइट्स पे पहुंचना होता है, सड़कों पे पहुंचना होता है, ताकि जो ये 15-20 किलोमीटर का रेडियस है वो लिट रहे, वहाँ पे कोई लाइट बंद ना हो। और इसके साथ साथ तमाम जो सूरत हाल है, कहीं पे कोई पैच वर्क की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर तमाम महकमे जो हैं इस वक्त ना सर जोड़कर इसी काम के सिलसिले में चल रहे हैं। मगर शहर जो है वो भी अपनी जगह है, बदामी बाग का इलाका, रावी रोड का इलाका, बंद रोड, शहर के दाखिली हार्जी रास्ते, अगर शादरा सकियाँ देखें, अगर सड़कें देखें तो इसी तरह सूरत हाल ऐसे ही है। मगर इसके ऊपर जब DC लाहौर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है काम तो कर रहे हैं। अच्छा। मगर ये इवेंट भी बहुत ज़रूरी है। CEO MCL हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसका जवाब यही जवाब ले लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने जो स्टार्ट में इंट्रो दी है, पहले तो लाहौरियों के लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, और ये इतना बड़ा इवेंट हम जो करवा रहे हैं, इतनी सख्त नज़रें हैं हम पे, और इसको कामयाबी से कराना हमारा सबसे बड़ी इस वक्त टारगेट है। और मैं अपने शहरियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। ज़रूर मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए मुश्किलात से तो सहना पड़ता है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइव है आपकी, मैंने वो सारी बातें 1 बाय 1 अगर इजाज़त देंगी तो मैं दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बातें पॉइंट आउट की हैं। मैं खुद भी लाहौर का बासी हूँ और मैं सारी चीज़ें समझता भी हूँ। इवेंट कराना तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ हम बिल्कुल अलाइव हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है उस पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। हमने स्ट्रीट लाइट का बिल्कुल ठीक बताया, नहर की लाइट्स हिस्टोरिकली बंद हैं। लाहौर की 28 रोड्स जो शुरू से बंद थी उनको लिट, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताता जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑर्डर कर दिया है। शाहकाम रोड है, कोई 11 किलोमीटर की थी, बंद थी। केनाल पे अगर आप जाएं तो धर्मपुरा से लेके जल्लो तक आज तक लाइट जलती ही नहीं थी। अंडरपासेस की बंद थी। इन सारी लाइट का टेंडर हो चुका है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, वो हमने इसकी पूरी वो कर ली है, एस्टिमेशन कर ली है। इसी महीने के एंड में जा रहे हैं, और प्लस हम लाहौर के लिए 8 नई गाड़ियां लेने जा रहे हैं स्ट्रीट लाइट की, क्योंकि हमारे पास जब तक हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे बेहतर करेंगे, तो उन गाड़ियों से और बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर की मार्केट्स को खूबसूरत करने जा रहे हैं। जहाँ तक PSL की बात है, उसमें बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रैफिक बंद होती है, लेकिन उसके बाद हम साइड रोड्स को चला रहे हैं। कोशिश यही होती है कि लोग कम से कम उसके में आएँ और खुश सलूबी से टाइम गुजरें। लेकिन इमरान, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे हम, तो मुझे आप बताइए कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी तहलील होने के बाद प्रेशर ज़्यादा आ गया इंतजामिया के ऊपर, या क्या वजह है, क्या लगता है? देखिए मुनीबा, चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है, लंबी सूरत हाल है, इसलिए कि इलेक्शन आ रहा है, बलदियाती इलेक्शन आ रहा है,
और 15 मई का हुकूमत की तरफ से ऐलान भी किया गया कि लाहौर में नहीं मगर बाकी डिवीजन्स में किया जाएगा। अच्छा। अब इसके ऊपर भी फैसला बाद में है कि लाहौर में कब होगा, मगर मई में ही होने के चांस है लाहौर में भी। और उससे पहले अगर ये तैयारी करते हैं कुछ भी, तो जारी बात है जब इलेक्शन डे का सिलसिला शुरू हो जाएगा तब ये तमाम तर हुकूमती मशीनरी तरक्याती काम बंद कर दिए जाएंगे। और वजह यही होगी कि जारी बात है इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, तो अगर ये तरक्याती काम करवाएंगे तो फिर इलेक्शन जो कमीशन की कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर पाएगी हुकूमत। तो इसी वजह से जो पहले सूरत हाल है बलदियाती इलेक्शन से पहले, अभी लाइट्स प्रोक्योर हो रही हैं, ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी खरीद रही है, अच्छा। ये नहीं कोई सियासी तौर पे है, वैसे ही शहर की ज़रूरत है। मगर अगर ये तरक्याती काम लग जाते हैं और उससे पहले अगर करवाते हैं तो ये भी शहरियों के लिए ही करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त ऐसी चल रही है। 2021 का ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है, असम्बली में रोज़ाना उस पर बहस होती है, 60 दिन गुजर गए हैं और अब तकरीबन 120 दिन में इसको पास करवाना है। अभी भी देखिए क्या आगे बनता है, मगर अभी तक यही सूरत हाल है कि ऑर्डिनेंस आ चुका है, कानून पास नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, अब उस ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। अब जब 28 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो ट्रांजिशन पीरियड में है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे चले गए, नए लोग जब आ रहे हैं, आज भी अभी शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आ गया है, CCOs के ऑर्डर्स आ गए हैं 2021 के ऑर्डिनेंस के तहत। तो अब नए शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कितनी सीट्स रखी गई हैं, ये तमाम जो है इंटरनल बातें हैं। मगर शहर की जो अगर बात करेंगे हम, तो शहर में मौजूदा सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट्स, राबता सड़कें, गली मोहल्ले जो हैं वो मुतअद्दिद जगहों पे जो हैं वो इस वक्त अंधेरों में और जिसकी वजह से हादसात का उसके भी लिए शिकार मकीन हो जो रहे है हैं वो इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं। जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से। इमरान ने ठीक बताया, लेकिन ये है कि जो लाहौर की मेजर रोड्स हैं ये रोज चेक करते हैं, कैमरा हर वक्त सड़क पे खड़ा हुआ है, हर वक्त। तो हमारी मेजर रोड सारी लिट है। ओके। हमारी इंटीरियर रोड्स के लिए हम टेंडर कर रहे हैं। फिर आपने एक बात की, आप मिस कर गए, मैं याद करा, मेन होल कवर्स की। जी जी। मेन होल कवर्स हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके लिए हमने सर्वे कर लिया है। स्ट्रेटेजी कोई बनाई मैं आपको बताने लगा, लाहौर का जो मेजर एरिया वासा कवर करता है, लेकिन जो सबर्ब्स हैं वो मेरे पास हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन। तो उसके लिए हमने टेंडरिंग कर दी है और फर्स्ट टाइम हम वो वाला कवर ला रहे हैं जो चोरी नहीं हो सकता। नहीं तो पहले चरसी और भंगी चोरी कर लेते थे, वो बिक जाता था। तो आपकी बारी ये 0 कॉस्ट वैल्यू का आ रहा है और ये 80% हम वो लगाएंगे, 8000 के करीब लाहौर में लगाने हैं। बाहर के एरियाज में वासा अपना कर रहा है, वो प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इस महीने के एंड में ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। प्लस PSL की चक्कर में लाहौर के मामलात सारों पे, माल रोड पे हमने काम शुरू किया हुआ है। हमारी मेजर रोड है, माल रोड को बहुत खूबसूरत दीदा जेब, बल्कि कल ही वहाँ बड़े खूबसूरत हमने कॉलोनियल स्टाइल के बेंचेस रखे हैं ताकि लोग आराम से बैठें, बातें करें। लाहौरियों का एक अपना कल्चर है, तो इसलिए लाहौर के तमाम 13 मार्केट्स को साथ साथ खूबसूरत कर रहे हैं। तो कोई भी काम रुका नहीं है। लेकिन PSL तो एक नई चीज़ आई है, उसके लिए तमाम शहरी एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए नहर को भी अब आगे हम बड़ा खूबसूरत लेकिन सजाने बाकायदा लगे। तौर पर जो ये बहाली का काम है, तामीर बहाली का काम, ये 27 फरवरी के बाद ही होगा? नहीं PSL नहीं, के ये बाद? सारा ये जारी साथ-साथ ही हो है। जाएगा। देखें, हमारी टीमें मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कल सारा दिन माल रोड पे फिरते रहे हैं। तो हमने हर चीज़ को देख रहे हैं, कोई काम नहीं रुका। वो सिर्फ प्रोसेस में है, क्योंकि कानून के तकाज़ों को हमने पूरा करना है, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करना है, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। काम कोई नहीं रुका, जारी है काम। देखिए मुनीबा, मैं एक चीज़ बता दूं, अली भाई ठीक कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। रोज़ाना ये जा रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं क्योंकि 4 बजे के बाद PSL शुरू होता है। घर में जब शादी होती है ना, तो शादी का जब माहौल शुरू हो जाता है तो उससे जितने भी घर में काम हो रहे होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो अब ये लाहौर में एक किस्म का शादी का सीजन है PSL की सूरत में। लाहौरियों को जो है शौकीन क्रिकेट को एक तफरीह दी जा रही है कोरोना के दिनों में, और कोरोना के सताए हुए लोगों को एक तफरीह तो मिली है। मगर मेरा एक टिपिकल क्वेश्चन है कि क्यों नहीं ट्रैफिक की प्लानिंग की जाती, क्यों एक शहरी को 20-20 देखिए ट्रैफिक को ये नहीं है कि 7-8 मिनट में ये टीम गई इजाफी तो ये रुके। जो लोग पीछे रुक जाते हैं और जो हिजानी कैफियत में आ जाते हैं, जहनी दबाव में आ जाते हैं, वो फिर वन वे गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं। एक वन वे गाड़ी पूरी सड़क को बंद कर देती है फौरी तौर पे। तो यही सूरत हाल जो है, ये जितना भी ये रेडियस है पूरे लाहौर को मिला रहा होता है। कैनाल का मतलब ये है कि ट्रैफिक की जैसे आपने बात की है, इसका एक और अब मसला कम से ये कम भी है, ये तो चला दें नीचे के लाहौर में मनसूबे हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, तो बार बार चल रहे, नजर हो गए, लाहौर खुश है। आप खुद खुश हैं, अपने चेहरे की मुस्कुराहट देखें, इतनी बड़ा इवेंट है। ट्रैफिक के जैसे इमरान ने बात की है कि भी मसला तजावुजात का भी बहुत बड़ा मसला, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहती है। देखें, तो कॉर्पोरेशन इसके हवाले से क्या कर रही है? सारों पे देखें, तजावुजात जितनी मेजर रोड्स
आपने कहा प्लानिंग नहीं हुई। PSL के लिए इतनी मीटिंग्स हुई हैं, डेली शाम को 11:15 बजे रिव्यू मीटिंग होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर लेते हैं। ट्रैफिक के लिए तमाम उन रोड्स को क्लियर किया गया, जिन सर्विस रोड्स पे लोगों ने आना था उनको तामीर किया गया, पैच वर्क किया गया ताकि उनको तकलीफ ना हो। फिर मेक श्योर किया गया कि इन रोड्स के ऊपर आपको बेगर्स नज़र ना आए, इंक्रोचमेंट नज़र ना आए, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और उसके अलावा भी जहाँ ट्रैफिक न्यूसेंस है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सर ये तमाम तो जो प्लानिंग है जो अभी की जा रही है उन लोगों के लिए ये साल नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? हमारा काम है, हम सारा साल करते हैं, ये हो रहा है। लेकिन ये है कि क्योंकि आपने हमेशा वही चीज दिखानी है, लेकिन हमारे अच्छे काम भी हैं, ये देखते हैं, इनको पता है। वो अच्छे कामों पे हम लोग बुनियादी तौर पे निशानदेही हम कर रहे हैं अली भाई, ये कोई नहीं है कि हमने कोई आपके खिलाफ ही चल रहा है, ये निशानदेही हो रही है। आप इसके ऊपर अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी हम दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ शहरियों के मकीनों का प्रॉब्लम है जो हम दिखा रहे हैं। लाहौर न्यूज़ आपको पता है हमेशा जो शहरी लाहौर है उनका असल में टीवी है, ये हमारा टीवी नहीं, ये शहरियों का टीवी है। अब ये लगा देना कि लाहौर की नहर का बाहर है, धर्मपुरा की लाइट्स वो हम जलाने लगे हैं, ठीक है, वो सारी जल जाएंगी। और इसी प्रोग्राम के तवज्जो से लाहौरियों को भी फायदा होगा कि उनको पता चला कि ये उनके जो मसाइल हैं वो पूरे हो रहे हैं और इंतजामिया लाइव है और काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और हम चाहते हैं कि इंतजामिया काम करती रहे और जितने भी मसाइल हैं लाहौरियों के खास तौर पर वो हल हो जाएं। जाते जाते क्या कहेंगे सर आप? जाते जाते ये कहेंगे कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा अज़म पुख्ता है और हम ये सारे मसाइल को बड़ी जल्दी हल करें। और हम यही चाहते हैं सर कि आप लोग हमें काम करते हुए नजर आएं, जैसे और इंतजामिया काम करती हुई अच्छी नजर आती है और करती रहना चाहिए। इमरान आप क्या कहेंगे? आप बिलीव करें, कल मैं ना टुवर्ड चाइना चौंक से लार्नस रोड की तरफ मुड़ा तो मैंने बाकायदा तौर पे वो फुटेज बनाई और स्टेटस पे भी लगाई और उसके ऊपर लिखा ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। आप बिलीव करें, हम सारा दिन लाहौर के लिए काम करते हैं, कहीं पे भी फुटपाथ टूटा हो तो हम तस्वीर खींच के आगे भेज रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते, यानी कि हम इनके लाहौर के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि सारा दिन ना हमें कोई कूड़ा नज़र आ जाए तो हम वो तस्वीर भेज देते हैं कि इसकी यहाँ से करवा लें और वो आगे से बड़ा खुशी का इजहार करते हैं। इंतजामिया भी करती है कि जी आप रहनुमाई करते रहते हैं, टीवी के जरिए भी हम करते हैं और अली भाई हमारा काम सिर्फ और सिर्फ निशानदेही करना है और हमने ये करते रहे। हाँ, हम ये करते रहेंगे, आपने इन्हीं मसाइल को हल करना है और ये लाहौर शहर हमारा आपका सबका है, इसको हमने ही जिंदा दिलाने लाहौर के लिए जिंदा रखना है। सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर ले मुआशी सरगर्मियों के हवाले से। तो कोरोना वबा और उसके बायस लगने वाले लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कारोबारी लोग हो या फिर मुलाजमत पेशा, हर बंदा मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वबा ने इंटरनेट, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसी जो इंडस्ट्री है ना उसको भी फरोग दिया है और लाखों लोग इंटरनेट की मदद से लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। और आजकल हर वो शख्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता है ना उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि जनाब इस अजीम आलमी नेटवर्क का इस्तेमाल हसूल दौलत के लिए कैसे किया जाए। लेकिन हम ऐसे एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं जहां लोगों को पैसे कमाने का लालच दिया जाता है, उसके ज़रिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अगर आप भी इंटरनेट की मदद से जनाब पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ऐसे जो गुमराह कुन जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, जो भी इश्तिहारात आप देखते हैं उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको गुमराह कर रहे होते हैं गलत तरीका इख्तियार किए बगैर। और कोई भी ख़तरा मोल लिए बगैर आप इंटरनेट से कमा सकते हैं पैसे। लेकिन कैसे कमा सकते हैं, किन बिना पर कमा सकते हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके हवाले से आज हमने बात करनी है जनाब। और इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आपकी खिदमात और खसूसियात के कदरदान ज़रूर मिल जाएंगे जब आप इसके हवाले से काम शुरू करेंगे। तो कौन कौन से तरीक़ों से जनाब इंटरनेट की मदद से हम पैसा कमा सकते हैं ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अयाज अवान, है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अयाज, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। अयाज, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कोविड की वजह से इंटरनेट से जो हमारी कह लें कि लिंक है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है और कोविड में ही बूस्ट मिला है इस इंडस्ट्री को। तो मुझे बताइए, हर कोई चाह रहा है हम घर पे बैठ के पैसे कैसे कमाएं, इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। मैम, आपने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है कि इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं।
अगर आप चीज बेच सकते हैं ओके, फिजिकल मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में, अच्छा, आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एक चीज बिकती किस तरह है? अगर आप फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो होता क्या है कि आप अपनी चीज लेके मार्केट में आएंगे, अपनी कोई एक शॉप बनाएंगे, उस सेम एक सिंपल तरीका होता बिल्कुल। है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे चले जाएं तो सेम आपने उसी तरह, जिस तरह आप शॉप बना रहे हैं, आपने अपना स्टोर बनाना है, ओके, उसकी सोशल मीडिया पे आपने अपने बिल बोर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, अपनी पोस्टें डिजाइन करनी है, लोगों को गाइड करना है कि मैं क्या बेच रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो पूरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीज बेची किस तरह जा सकती है। ओके, उसका सबसे मेन पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप चीज बेच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले आपके सोशल मीडिया आ जाता है, ओके, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके सर्च इंजन, गूगल। जब भी कोई चीज़ बाय करना चाह रहा है, वो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेंगे और अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, आपने उस जगह पे किस तरह पहुंचना है कि सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट नजर आए। एग्जैक्टली उस जगह पे आपने किस तरह पहुंचना है, दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ओके, देन ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के बाद आपके गूगल एड्स आ जाते हैं, जिसे सर्च इंजन मार्केटिंग हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हम गूगल को, डिफरेंट सर्च इंजन को पे करते हैं कि वो हमारे एड्स लगाएं। ठीक है, जैसे हम फिजिकली जो बिलबोर्ड्स लगवा रहे होते हैं पूरे शहर में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, जिस तरह आप एक शॉप अपनी बनाते हैं इस पे सोशल मीडिया पे, जिस तरह एक फिजिकल शॉप आपकी बनती है, ठीक है, सेम इसी तरह आपकी ऑनलाइन शॉप भी है। ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आप जिस तरह एक फिजिकल शॉप में एंटर होते हैं, सेम इसी तरह वेबसाइट में भी आप एंटर होते हैं। आपको डिफरेंट रैक्स नजर आते हैं, वेबसाइट पे आपको कैटेगरीज नजर आती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, उनके लिए जो स्किल्स लर्न करने आपने, ठीक है, वो अगर आप लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक स्काइज द लिमिट। लेकिन हम देखते हैं ना कि अयाज, अगर फिजिकल हमने कोई चीज़ बनानी है या कोई दुकान खोलनी है तो उसके लिए एक तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, दूसरे हमें स्किल भी चाहिए होती है। लेकिन ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा मैम, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप 10 लाख लगाएं, 5 लाख लगाएं, आपको नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल ही नहीं चाहिए, या थोड़ी सी अमाउंट चाहिए उसकी? जो चाहिए वो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा कि वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। लाइक आप क्या करते हैं, एक बिल्कुल मैं एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी पॉकेट बिल्कुल जीरो पे है। ओके, ठीक है, उसने सोशल मीडिया पे पेज बनाया, ठीक है, ठीक है, उस पे उसने एक पोस्ट लगाई कि जी मैं ये पिक्चर खींच के एक प्रोडक्ट की लगा दी, ठीक है जी मैं ये सेल कर रहा हूँ, और उसे शेयर करता रहा डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अगर वो मेहनत करता है तो उसे ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, अगर उसके पास थोड़े से पैसे और हैं, ठीक है, वो पेड मार्केटिंग पे जाएगा, ओके, वो अपने एड्स चलाता है। ठीक है, गारंटीड ऑर्डर्स आते हैं अगर आप थोड़ा सा स्किल लर्न कर लें फेसबुक एड्स पे। अब इस टाइम मैं अभी लास्ट मंथ की बात है मैम, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिलियन की पिनिया एंड पंजीरी, ओह वाओ, ठीक है, एक ब्रांड है, वो सेल कर चुका है। ठीक है, वाह। मेरे साथ वो काम कर रहा है। 1 मिलियन की पिनिया एंड पंजीरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वेल नोन ब्रांड है अपैरल्स में। ठीक है, जो सेल्स है पर मंथ 20 मिलियन, ठीक है, ठीक है, 20 मिलियन इन अ मंथ चीजें लोग बेच रहे हैं। सही है, तो आप अगर कोई 20 मिलियन तक बेच रहा है तो आप 1 मिलियन पर भी चले जाएं तो क्या बात है। आराम से आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको स्किल्स सीखने हैं कि चाहिए। किस तरह आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। Yes. लेकिन मुझे बताइए कि आजकल अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने अगर ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है, कोई चीज स्टार्ट करनी है, डिमांडिंग में क्या है, कौन सी प्रोडक्ट से वो स्टार्ट कर सकते मैम हैं? देखिए, सबसे पहले आपने स्किल लर्न करना है। Okay. ठीक है, स्किल लर्न करना है। एक मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम को एक चैलेंज देता हूँ। ठीक है, आपकी गली में, आपके एरिया में शॉप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स हैं, आप फ्री काम करना शुरू कर दें उनका। आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, उनकी सारी प्रोडक्ट्स उठा के सोशल मीडिया पे लगा दें। अगर आप वेबसाइट बनाना आती है आपको तो उनकी वेबसाइट बना दें। अच्छा। ठीक है, और उनके एड्स चलाना शुरू कर दें अपनी तरफ से, कोई 1000-2000 इन्वेस्ट कर दें उन पे। ठीक है, उनको वो चस्का लगाएं। ठीक है, शेर के मुंह को खून लगाएं। उनकी 1-2 चीजें जब ऑनलाइन सेल होंगी तो उनमें अवेयरनेस आएगी। अच्छा, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है
जो तब चलेगा जब अगले आपके क्लाइंट का बिजनेस चलता है। ठीक है, मैं आपकी चीजें बेच रहा हूँ, अगर मैं आपकी चीजें बेच नहीं रहा तो आप मुझे पैसे क्यों दे सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, तो अगर वही जो स्टार्ट में बात की है, अगर आप बेचना जानते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन है या फिजिकल है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर आ जाता है कि स्टार्ट में अगर उन्होंने ऑनलाइन स्टोर बना लिया है, चीज़ें वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके बाद जो डिलीवरी के हवाले से फिर उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? मैम उस पर डिलीवरी पे हमारे जो बहुत ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं इस टाइम, ठीक है, और डिलीवरी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। आपने जस्ट उन्हें रजिस्टर्ड होना है उनके साथ, ठीक है, आपके घर से वो ऑर्डर पिक करते हैं, डेली बेसिस पे डिलीवर करते हैं, और जैसे ही डिलीवर होता है आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो इस टाइम सिस्टम है वो बहुत क्लियर है। डिलीवरी पाकिस्तान में बहुत स्मूथ होती जा रही है, स्मूथ होती जा रही है, लेकिन बहुत से केसेस भी सामने आ रहे हैं कि फ्रॉड हो जाता है या पैसे नहीं दिए जाते, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और हम लोग मुझे बताइए, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोग अपने पेजेस बना के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जिस पेज से हम लोग ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ये आपने एक बहुत ही स्वेर इशू उठाया है। ठीक है, अब इस पे मसला क्या है, आप कोई भी बिजनेस अगर आप देखती हैं, लेट्स सपोज हम एक ब्रांड देखते हैं XYZ, उसका नाम, ओके, ठीक है, XYZ अपैरल बेच रहा है या फिर कोई फूड बेच रहा है, आप उसके फेसबुक पेज पे जाएं, उसकी रिव्यू की टैब है, वो चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे कैसे हैं। सेकंड, उसकी जो पोस्ट अगर पेड चल रही है तो उस पर कमेंटिंग में आपको पता चल जाता है। सेकंड, गूगल माई बिजनेस, गूगल पे वो ब्रांड सर्च करें। ठीक है, अगर आपने मेरी ऑथेंटिसिटी देखनी है, आप मुझे गूगल पे अयाजवान सर्च कर लें। ठीक है, मेरा पूरा पेज आ जाएगा उस पे, मतलब मैंने जिंदगी में जो जो काम किए हुए हैं, जो जो मैंने तीर मारे हैं, नजर आ जाते हैं। ठीक है, आप ब्रांड को गूगल पे सर्च करें, अगर वो गूगल पे आपको कोई चीज़ें उसकी नज़र आ रही हैं, उसका गूगल माई बिजनेस नज़र आ रहा है, उसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, अब मैं अपने एज ए ब्रांड अपने आप को कंसिडर करता हूँ, अयाजवान किसी ने सर्च किया, मेरा गूगल माई बिजनेस भी आता है, मेरा लिंक्डइन आ जाता है, मेरे रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस, हर चीज़ उस पर आ जाती है। ठीक है, तो सेम अगर आपने किसी की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, ठीक है, तो देखें वो कितना विजिबल कितना, ठीक है, ठीक है, उसकी जो उसने चीजें की हुई हैं वो कितनी हमें Yes. प्रोवाइड कर रहा है। Yes. लेकिन फिर वो रजिस्टर किस तरह करवाएं खुद को? अपने आप को सोशल मीडिया पे किस तरह रजिस्टर करवाएं? ठीक है मैम, उस पे बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने अगर फेसबुक पे बनाना है, जिस तरह फेसबुक का पेज क्रिएट होता है, ठीक है, उसी तरह सेम इंस्टा का पेज है, लिंक्डइन का है, गूगल माई बिजनेस का है। जब आपने स्टार्ट करना है ना, ये आप स्किल बेस बात कर रही है। ठीक है, आपने स्किल सीखना है, अपने बिजनेस के प्लेटफॉर्म डेवलप करने हैं। ठीक है, जिस तरह एक बंदे ने एक ब्रांड एक दुकान में ऑन कर लिया, एक मार्केट में, ठीक है, पहले दिन उस पर कस्टमर नहीं आता है, लेकिन एक साल बाद उसकी एक कस्टमर बेस बनी होती है। सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सेम इसी तरह सिचुएशन है। पहले दिन आपके लोग आपको देखते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले वो सारे अपने प्लेटफॉर्म कंप्लीट करें, देन उस पर कंटेंट पब्लिश करें, तो उस पर इंशाल्लाह सेल आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन मुझे बताइए, अयाज के ऐसे इदारे हैं या ऐसे अब इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह के ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से सिखा रहे हैं लोगों को, कोर्सेज करवा रहे हो, या हमें खुद भी करने की जरूरत है? अच्छा, इस पे ये है कि कोर्सेज ज़ाहिर बात है हर बंदा करवा रहा है, मेरे अपने भी, मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, कोर्स करवाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता कि वो कोर्स बाय करे अगर वो करना नहीं चाहता। होता क्या है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, लोग आ जाते हैं सीखने, लेकिन ये कहते हैं कि जी मैं करके दिखाऊं। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन पे बैठा हूं, मैं कहूँगा जी ये देखें, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया, ओके हो गया। ठीक है, खुद नहीं करना, ठीक है, तो फायदा ही नहीं है। ठीक है, यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, हर चीज पड़ी हुई है। ठीक है, ढूंढने वालों को खुदा मिल जाता है। आप यूट्यूब से लर्न करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, जब फेल हो देन कोर्स स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, जब आपको पता हो कि यार मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कोई ऊपर से बंदा नहीं उतरने वाला कि जो आके आपको पूरी बकेट बता देगा कि यार ये है, ये करोगे तो आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये मैं इस टाइम अपने फील्ड के लिए 69 इंटरव्यूज कर चुका हूँ। मैम बाय गॉड टैलेंटेड कोई बंदा नहीं मिलता। ठीक है, ये मेरा पाकिस्तानी कौम से गिला है कि ग्राफिक डिजाइनर बहुत हैं, डिजिटल मार्केटर बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो मेहनत करने वाला बंदा है ना, ठीक है, जो बंदा रात सोते हुए उसे ख्वाब में भी डिजिटल मार्केटिंग आए, मुझे वैसे बंदे चाहिए। ठीक है,
तो वैसे बंदे नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब काम करने वाले के जो है मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, जिसे कंटेंट क्रिएशन आती है, ठीक है, जिसे कंटेंट राइटिंग आती है, वो जॉबलेस हो नहीं सकता। अगर कोई है, ठीक है, वो आपके इस पे वीडियो के नीचे कमेंट करे, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा उससे। पॉसिबल नहीं है, किसी को जॉब चाहिए, स्किल्ड है ग्राफिक डिजाइन में, कंटेंट राइटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, आई एम हियर। पॉसिबल नहीं है उसे, अगर वो उसे काम आता है तो जॉब मतलब इस तरह का स्किल आता हो आपको और आप बेरोजगार नहीं रह सकते। बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ मैम मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप तो कहेंगे यार ये प्लीज अयाज पकड़ो सेल करो, ठीक है। तो होता क्या है कि जॉब लेनी है, ठीक है, वो हमारे जो बॉस है वो कहते हैं कि जी, लोग आते हैं कहते हैं जी जॉब में, मैं कहता हूँ मैं आपको स्टीव जॉब निकाल दूंगा, कि सर प्लीज स्टीव निकाल दें, जॉब दे दें, ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जॉब करनी है, काम नहीं करना, ठीक है। तो अगर वो, फिर वही पहले वाली बात, अगर आप कुछ भी चीज बेच सकते हो, ठीक है, यू आर द किंग। वो चाहे फिजिकली हो जाए या फिर आप लोग ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ये स्किल्स आपको आने ज़रूरी है। अयाज ऐवान डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अयाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, जिस तरह आपको पता है डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर कोई जो है वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो कुछ टिप्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं कि आप किस तरह अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, डिजिटलाइज्ड कर सकते हैं।